मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और मित्रों 4.0 मित्रों आपके जीवन के लिए मित्रों बहुत ही बहुमूल्य एग्जाम है। मित्रों इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जैसे रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाएंगे। अतः मित्रों आप डेमो क्लास आप जरूर ज्वाइन करें और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर बताएं। मित्रों डेमो क्लास डे नंबर 3 है। मित्रों मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों उसका डिटेल्स थ्योरी भी बताएं। मित्रों बिना समय गवाए हुए डेमो क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप जरूर देखें। मित्रों अकबर के दरबारी गायक थे। अकबर के दरबारी गायक इनमें से कौन से? तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि अकबर के जो मित्रों दरबारी गायक थे वो मित्रों तानसेन थे। ये पहला आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अकबर के दरबारी गायक तानसेन को माने जाते हैं। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास। मित्रों जब डीपली क्लास लेंगे उसमें इसी तरीके के प्रश्न मित्रों ला करके सभी प्रश्नों का जैसे एमसीक्यू है और उसके बाद डिटेल्स हम बतला रहे हैं, तो सभी प्रश्नों का मित्रों प्रतिदिन 1 घंटा का क्लास चलेगा रात्रि 8 बजे और मित्रों डिटेल्स विद थ्योरी के साथ आपको पढ़ाएंगे। अतः मित्रों पैकेज को आप जरूर खरीद लें इस नंबर के माध्यम से। मित्रों आप जो है हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तो निश्चित है कि मित्रों हम 100% रिजल्ट देंगे तो देंगे। पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े हुए थे। कहने का मतलब मित्रों कि पंडित पलुस्कर का संबंध किस घराने से था? पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना और ग्वालियर घराना। मित्रों बताते चले कि पंडित पलुस्कर जो साहब जो थे ग्वालियर घराने के मित्रों संस्थापक थे या ग्वालियर घराने से मित्रों जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे। पलुस्कर जी पटियाला, किराना और आगरा घराना से संबंध नहीं था। पलुस्कर जी ने कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी की है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। पंडित भारत खंडे जी का उपनाम था। मित्रों ये स्टेट में आपको पूछा हुआ भी यह प्रश्न है। ये स्टेट जब 2024 में हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा भी है कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम था। तो मित्रों विष्णु नारायण, बी में दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में मित्रों विष्णु राय और डी में मित्रों आपका चतुर पंडित है। तो मित्रों आप लोग सभी लोग तो टिक आउट किए होंगे कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम जो था मित्रों चतुर पंडित था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भारत खंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। इस प्रकार मित्रों डेमो क्लास के नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। दिल्ली घराने के संस्थापक थे। मतलब दिल्ली घराने के संस्थापक मित्रों कौन थे? कल्लू खां, तुल्लन खां, सिद्धार्थ खां और रोशन खां। मित्रों बताते चले कि दिल्ली घराने के जो मित्रों संस्थापक थे मित्रों सिद्धार्थ खां थे। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माना जाता है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है मित्रों। कल्लू खां, बुल्लन खां तथा रोशन खां को दिल्ली घराने के संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली घराने के जो अन्य नाम जो है मित्रों किनार का बाज भी बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों हम बार बार बोल रहे हैं कि मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण पीडीएफ विद मित्रों मैथ्स का क्लास, म्यूजिक का क्लास, जीके जीएस का क्लास, 30 नंबर का जो हिंदी इंग्लिश होता है मित्रों सभी कोर्स मित्रों आपको बीपीएससी के लिए एकदम विस्तृत और जैसे सुसज्जित ढंग से मित्रों करवा दिया जाएगा। प्रश्न आपका है कि सप्ताध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा मित्रों सप्ताध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य भरत साहब, मतंग साहब, जयदेव साहब या सारंगदेव साहब? मित्रों बताते चले कि सप्ताध्यायी के रचयिता हैं सारंगदेव साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सप्त अध्याय ग्रंथ के रचयिता सारंगदेव जी को माने जाते हैं। सारंगदेव जी ने स्वर अध्याय, राग अध्याय, ताल अध्याय तथा वाध्याय और नृत्य अध्याय तथा प्रबंध अध्याय तथा प्रकीर्ण अध्याय की रचना की है। इस प्रकार मित्रों डेमो क्लास 3rd नंबर ही है। डेमो क्लास का मित्रों डे नंबर कितना है? 3 है।
मित्रों डायरेक्ट यदि आप 3 वे में देख रहे हैं तो मित्रों 1, 2 भी आप जरूर देख लें। मित्रों कुल हम 5 डेमो क्लास देंगे, जिसमें मित्रों आपको यह पता चलेगा कि सर अब किस तरीका से म्यूजिक का क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, बनारस और अजराडा। मित्रों बताते चलें कि तबले का जन्म मित्रों दिल्ली में हुआ था, क्योंकि तबले का जन्मदाता मित्रों अमीर खुसरो साहब को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो कहाँ रहते थे? तो दिल्ली दरबार में मित्रों रहते थे। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ खां थे। और मित्रों तबले का जन्म कहाँ हुआ? तो दिल्ली। और देश पूछेगा तो क्या टिक करिएगा? ऐसा देश है मेरा भारत। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पखावजवाद किस वर्ग में आता है? तत्व में कि अवनद में कि सुशील में कि घन में? मित्रों बताते चले कि पखावज जो है मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, पखावज अवनद वर्ग के अंतर्गत आता है। तानपुरा तत्ववाद तथा बांसुरी जैसे सुशीलवाद और मित्रों मजीरा जैसे घनवाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। और मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लीजिए। बार बार मित्रों हम बोल रहे हैं कि पैकेज मित्रों आपको बीपीएससी के लिए यदि TRE 3 या TRE 4 मित्रों यदि खरीदना चाहते हैं तो मित्रों पैकेज आपको अति आवश्यक है, ताकि बाद में पछताने से ज्यादा अच्छा है कि डीपली आप पढ़ लीजिए। मित्रों प्रश्न आपका है कि 7 स्वरों के समूह को कहते हैं? राग कहते हैं, संगीत कहते हैं, सप्तक कहते हैं, थाट कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 7 स्वरों के समूह को हम लोग सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को राग, थाट तथा संगीत नहीं कहते हैं। थाट से राग की उत्पत्ति हुई है। थाट से किसकी उत्पत्ति हुई है? राग की। संगीत में थाट राग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? मित्रों वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां? मित्रों बताते चलें उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो मित्रों गुरु थे उनका नाम था गुरु वजीर खां। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु वजीर खां हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से संबंध रखते हैं। पूछ सकता है मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस घराने से है? तो मित्रों मैहर घराने से है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य बजाते हैं? अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि पंडित विश्व मोहन भट्ट मित्रों कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? वायलिन, सितार, गिटार या तबला? मित्रों बताते चले कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है मित्रों गिटार वादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं। एन राजन क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। पंडित रविशंकर साहब क्या बजाते हैं? तो सितार वादक बजाते हैं। तथा जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन साहब हो गया, गिटार विश्व मोहन भट्ट हो गया, सितार पंडित रविशंकर हो गया और वायलिन एन राजन साहब हो गया। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों सभी प्रश्नों डेमो क्लास का मित्रों इसी तरीका से मित्रों आपको आंसर दे दिया गया। उसी तरीका से मित्रों जो डीपली क्लास जो लेने वाले हैं, जिसका मित्रों पैकेज बहुत सारे लड़के लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका भी इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ताकि आप जैसे मित्रों अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। किसी भी आंसर में मित्रों आपको दिक्कत नहीं होगा। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर भेज दें। मित्रों हम आपको लिख ही दे देंगे कि बीपीएससी 3.0 या फिर 4.0 के मित्रों इस तरीका से हम तैयारी करा देंगे, ताकि जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मित्रों आपको छोटा सा काम करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। पैकेज को मित्रों परचेज कर करके मित्रों आराम से पढ़िए, हम आपको आजीवन मित्रों हेल्प कराएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।